चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। वन डी मोशन का मैंने क्वेश्चंस भी काफी कुछ करवा दिया है। वन डी मोशन में इक्वेशंस के बारे में हमने एप्लीकेशन भी दिखा दिया आपको कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन सारे इक्वेशंस को। तो आज हम लोग का टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसी को फ्री फॉल भी जनरली कहा जाता है। अगर किसी चीज को गिरा देते हैं ऊपर या छत से या कहीं भी किसी हाइट से, तो उसे हम फ्री फॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। स्टार्ट कर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, देन द टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में मतलब मोशन करता है तो हम उसे मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे और कोई भी फोर्स नहीं होता है। अभी फिलहाल हम 1D का बात कर रहे हैं ना। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ सकता है ना, यहाँ पे भी तो सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है और तो कुछ होता नहीं है। तो वो भी है, लेकिन अभी फिलहाल हम 1D का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन ही रहेगा। यहाँ पे नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ये सब के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े। ठीक है ना। तो क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या पढ़ना होता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, देन द टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। अब बात करते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका गया है एक u वेलोसिटी के साथ, एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। अब सबको पता है कि अगर किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी दूर ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर के फिर वापस आ जाएगा। अब ये मत बोलिएगा कि सर इसको ऊपर फेंके हैं तो ये ऐसे कैसे आ गया, मतलब इतना दूर कैसे गिरा जाके। तो ये बस दिखाने का तरीका है। ये यहाँ पे जाकर के वापस यहीं आ जाता है, लेकिन उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको दूर दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या क्या करना है। अगर ये ऐसा हमें केस दिया हुआ है तो जनरली क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना होता है। मतलब कि यहाँ से ऊपर जाने में और नीचे आने में टोटल कितना टाइम लग रहा है ऑब्जेक्ट को। ये हमारा एक टॉपिक हो गया, मतलब एक चीज हमें फाइंड करना है। दूसरा क्या है, मैक्सिमम हाइट, मतलब ये हाइट कितना दूर ऊपर तक गया है, वो हाइट हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो हम इस पॉइंट को ए मार्क कर देते हैं, इस पॉइंट को बी मार्क कर देते हैं और इस पॉइंट को सी मार्क कर देते हैं। 3 पॉइंट है हमारे पास फॉर पॉइंट ए टू बी। अब देखिए, सबको पता है कुछ कुछ चीज मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे अगर वेलोसिटी का मैं बात करूँ तो ये जीरो होता है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो होता है ना। और एक चीज क्या है, मान लेते हैं कि ऊपर जाने में अगर टाइम t1 लग रहा है तो ये भी पक्का बात है कि वापस आने में भी टाइम t2 ही लगता है। अगर दोनों सेम हाइट पे है तो जितना देर इसको ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही देर इसको नीचे आने में भी लगेगा, अगर वहां पे किसी तरीके का एयर का कोई हिंड्रेंस नहीं है तो, है ना। तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू यू, और एक्सीलरेशन जो है वो है माइनस जी। माइनस जी क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये निगेटिव हो गया। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u माइनस जी, और टाइम है t1। तो यहाँ से अगर हम t1 का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो गया u बाई जी। तो ये तो सिर्फ अपवर्ड मोशन है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है वो t1, वापस आने में भी तो t1 लग रहा है ना। तो अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का बात करें यहाँ पे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये हो जाता है 2t1, दैट इज इक्वल टू 2u। तो फाइनली हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला आया, 2u बाई। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है।
ठीक है। चलिए अब दूसरा करते हैं मैक्सिमम हाइट का। तो मैं ये ड्राइंग यहाँ पे फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें फाइनल मैक्सिमम हाइट चाहिए तो कौन सा इक्वेशन यूज करें। गिवन ही क्या क्या यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। तो गिवन है क्या, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने जस्ट फाइंड किया है 2u/g। अब हमें यहाँ पे कौन सा ऐसा इक्वेशन यूज करें जिससे एच मैक्स का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो हमें क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालने का दो फॉर्मूला। एक तो ये है ut प्लस हाफ at², और दूसरा क्या है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। दो फॉर्मूला, तो हम दोनों ही फॉर्मूले से ये एच मैक्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम का वैल्यू u/g, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग रहा है u/g, इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं तो काफी सिंपल होगा। जैसे कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है u का स्क्वायर माइनस 2g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच मैक्स। यहाँ से अगर हम एच मैक्स लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा u² बाई 2g। चलिए, ये हमारा बेसिक सा प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल इसको कहते हैं, जहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेवल से किसी चीज को फेंका जाता है और वो उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाता है। मतलब इसे यहाँ से फेंका गया और वापस वहीं पे आ जाता है। तो ये एक नॉर्मल सा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल था। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं या फिर स्पेशल कंडीशंस भी हो सकते हैं, जहाँ पे हमें कुछ अलग पढ़ना होगा, जहाँ पे कुछ हमें अलग करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, अगर हम किसी टावर के ऊपर से प्रोजेक्टाइल करें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप इसको समझिए, ये हमारा एक टावर है, हमने किसी बॉल को यहाँ से फेंक दिया, ठीक है, किसी भी बॉल को यहाँ से फेंक दिया है, तो कैसा ये मोशन करेगा, सबको पता है। सबसे पहले तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, है ना। ये इसको हम ऐसे करके समझ सकते हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा एक मोशन है, पहले ये ऊपर गया और फिर ऐसे नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो फाइंड कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट, ये हाइट कितना है टोटल, और तीसरा फाइंड कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, जब वो जमीन से टकराने वाला था उस टाइम उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है ना कि फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगा ना सर, क्योंकि टकराने के बाद तो वो रुक गया है। तो जब भी फाइनल वेलोसिटी का बात होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि उसको टकराने से जस्ट पहले का वेलोसिटी, टकराने के बाद क्या हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है उसके टकराने से जस्ट पहले। तो चलिए फाइंड करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले फाइंड करते हैं। तो इस मोशन को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये हमारा पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। तो यहाँ पे तीन पार्ट में मोशन को डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये। चलिए, तो पहला और दूसरा पार्ट का तो एक तरह से हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है हाइट ऑफ टावर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एच। दूसरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू यू। उसके बाद और क्या गिवन है हमारे पास, एक्सीलरेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन। तो चलिए फाइंड करते हैं। और अगर मैं वीबी का बात करूं, वेलोसिटी एट बी क्या है, दैट इज इक्वल टू 0, और वेलोसिटी एट डी क्या है, दैट इज इक्वल टू v, जो कि हमें निकालना है, ये भी हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो चलिए वो सब बात का चीज है, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3,
मतलब तीनों पहले पार्ट का टाइम, दूसरे पार्ट का टाइम और तीसरे पार्ट का टाइम। और एक चीज तो हम पहले ही जानते हैं दैट T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू U बाई जी। ये तो हमें पहले से पता है ना, तो ये तो हमें जरूरत नहीं है फिर से निकालने का, अभी जस्ट हमने किया था, अभी जस्ट हमने प्रोजेक्टाइल में ये चीज किया था ना टाइम निकालने के लिए, तो वो तो हमें पहले से ही पता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें निकालना क्या है, T3। ठीक है, तो T3 के लिए मैं CD वाले पार्ट को एक बार फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा C पॉइंट है और ये हमारा D पॉइंट। अब बात करते हैं वेलोसिटी का, तो C पे कितना वेलोसिटी है। देखिए जिस वेलोसिटी के साथ ये ऊपर जाता है उसी वेलोसिटी के साथ वापस भी लौटता है ना। C के पास भी वेलोसिटी U है, नीचे की तरफ है, बस डिफरेंस ये है कि ये नीचे की तरफ है। और ये डिस्टेंस टोटल कितना है यहां से यहां तक, ये हमारे पास h है। ठीक है, तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, एक चीज तो हम ये कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लें, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लें। तो देखते हैं कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर मैं ये वाला यूज करता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो वी स्क्वायर यहाँ का मुझे नहीं पता अभी फिलहाल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच। अब मैंने इसको प्लस क्यों लिया है, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूँ। इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है क्योंकि सारा इसी डायरेक्शन में है, फाइनल वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया। चलिए, तो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। चलिए, अब इससे फायदा क्या होगा, हम फाइनल वेलोसिटी तो निकाल लिया, अब इससे फायदा क्या होगा। नाउ अब हम लोग यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो अगर हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे तो u प्लस जी टी आ जाएगा, और यहाँ पे टाइम क्या है, T3 है ना, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम T3 था, तो यहाँ पे T3 आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है यू स्क्वायर प्लस 2gh माइनस यू डिवाइडेड बाई जी। तो ये हमारा T3 का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा T3 का वैल्यू आ गया। अब हमें T1 T2 तो पता था, T3 आ गया है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ T3 इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं T3 का वैल्यू तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी क्या, सॉरी टोटल टाइम क्या हो गया, 2u बाई जी, ये तो T1 प्लस T2 हो गया, प्लस T3 दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh माइनस यू डिवाइडेड बाई जी। अब इसको जब एक साथ करके लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 2u प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh माइनस यू डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से टोटल टाइम आ गया u, 2u माइनस यू, यू हो जाएगा u प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी। ये हमारा फाइनल टोटल टाइम आ गया। अब टोटल टाइम के अलावा हमें निकालना क्या क्या था, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैं फिर से इस बार इसको नीचे कर लेता हूँ एक बार। चलिए, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा, तो मैक्सिमम हाइट जो है एच मैक्स है, उसको ध्यान से देखिएगा, तो ये स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये कैपिटल एच। तो हमें कैपिटल एच का वैल्यू पिछले फॉर्मूले में से पता है, कैपिटल एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं ना।
तो अगर हम hmax लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल h प्लस यू स्क्वायर बाई 2g। ये हमारा hmax का वैल्यू है। तीसरा हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, चलिए फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो एक तो आप ध्यान से अगर एक बार सोचिएगा तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। लेकिन मैं वहां पे बार बार आपको ना जाना पड़े, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से। ये हमारा पॉइंट सी है और ये हमारा पॉइंट डी है। यहाँ पे इसका ये वेलोसिटी u था और ये टोटल जो डिस्टेंस है ये हमारा स्मॉल h। तो यहाँ पे यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ का वेलोसिटी v है। तो अगर मैं v निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2g स्मॉल h का अंडर। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो हमने तीनों क्वांटिटीज यहाँ पे फाइंड कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद मैक्सिमम हाइट और थर्ड में हो गया हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अब इसी का दूसरा केस क्या है कि अगर वो इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ फेंक कर दे, मतलब कोई नीचे फेंक रहा है बॉल को ऊपर ना फेंक करके नीचे फेंक रहा है, तो यहाँ पे भी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट और बेसिकली यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट और फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो पहला हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे 2-3 पार्ट में ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, एक ही पार्ट से आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे भी हम लोग पहले फाइनल वेलोसिटी निकालें ना तो ज्यादा इजी रहेगा पिछले केस की तरह। चलिए फाइनल वेलोसिटी पहले निकालते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी, तो अगर आप ध्यान से समझिएगा तो पिछले वाले क्वेश्चन का ये पार्ट है, ये थर्ड वाला पार्ट है। तो इनिशियल v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g2as, ऐसा एक फॉर्मूला है हमारे पास। यूजिंग ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2gh। ठीक है, इसके बाद अगर वी एफ फाइनल वेलोसिटी लेते तो सिर्फ इसका अंडर रूट ले लेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2g। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट t, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो यूज कौन सा इक्वेशन करेंगे, यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू यू प्लस g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से अगर t का वैल्यू लिखना चाहें तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh माइनस यू डिवाइडेड बाई g। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पूरा जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट था मोशन अंडर ग्रेविटी का वो खत्म। जो भी क्वेश्चंस आएगा वो यही सब टॉपिक से रिलेटेड आएगा, यही सब टॉपिक से एग्जैक्टली आएगा, कुछ अलग इसमें नहीं बचा है। ठीक है ना, तो हमने पूरा एक कॉन्सेप्ट, पूरा एक टॉपिक हमने आज कवर कर लिया है जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, अगले क्लास में मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है ना, और अगले क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि बेसिकली 2D मोशन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।